हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, अगर आपको भी सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं आता है, तो आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना होगा। भाई कुछ भी नहीं पढ़े तो कॉपी कैसे लिखोगे? कोई ट्रिक होगा? हाँ, बिल्कुल ट्रिक है, लेकिन आप लोग समझोगे, सीखोगे, जानोगे, तभी वो इस्तेमाल कर पाओगे, वरना कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक ना? तो प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सामाजिक विज्ञान में अगर आप का भी नहीं पढ़े हो और आपको डर लग रहा है कि बोर्ड सेंटर में हमको लिखना क्या है, जब हम कुछ पढ़े ही नहीं है, तो आपको कैसे क्या होगा। तो भाई अगर ये तरीका आप लोग सीख लोगे, थोड़ा तुक्का ट्रिक है, तुक्का कैसे लगाना है वो तरीके का, अगर आप लोग तुक्का लगाना सीख जाते हो अंजादिश, तभी भी अगर देखा जाए स्टूडेंट, मान लीजिएगा अगर आप सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, यानी कि ई भी नहीं पढ़े हो और सेंटर में पहुंच गए कॉपी लिखना, तो आपको कॉपी कैसे लिखना होगा मैं ये ट्रिक बता दूंगा। इस ट्रिक के मदद से आप लोग बड़ी आसानी पूर्वक से, अगर 70 नंबर का आपका नंबर है तो 60 नंबर 65 नंबर तक आराम से ला सकते हो। ठीक ना? 70 में 70 नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि आप तैयारी अच्छे से नहीं की हो। और 70 में 70 नंबर कौन ला सकता है? ये टॉपर स्टूडेंट हो, ठीक है, जो कि पूरा 1 साल की मेहनत करके मेहनत की है, यानी कि पढ़े लिखे अच्छे से, उनको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी 65 नंबर 65 नंबर ला सकते हो इस मदद की ट्रिक से। कैसे, कौन सा ट्रिक है उसको हम चलो बता देता हूँ, उसके बाद में आपको अगला बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका सामाजिक विज्ञान या कोई भी एग्जाम में आपका मतलब 20 टू ऑब्जेक्टिव बोलता है। क्या देता है? ऑब्जेक्टिव, है ना? ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव देता है कि नहीं, 20 ऑब्जेक्टिव। अब 20 ऑब्जेक्टिव में बहुत स्टूडेंट को ओ या मार्कशीट में गलती कर देते हैं, बहुत स्टूडेंट है जो सही से ट्रिक नहीं लगा पाते हैं। जिनमें से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो उनमें से आपको 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर ऐसे मिलता है। ठीक ना? उसमें भी नंबर कट जाता है। भाई पूरा पढ़े रहोगे तो कैसे कटेगा? नहीं कटेगा भाई, ऐसा कोई है ही नहीं। मतलब एक 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 दो लड़के ऐसे होंगे जो टॉपर होंगे और सही पूरा कर लेते हैं, ना तो सबका उसमें से देखा जाए तो कुछ नहीं तो अगर 20 नंबर का दिया तो 10 से 15 नंबर आ जाता है। लेकिन वो आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा और तुक्का लगाना चाहते हो तो आपको कैसे लिखना होगा? 70% स्टूडेंट ये तुक्का लगा के आते हो, उनका सही जाता है स्टूडेंट। ठीक ना? देखिए, ये तुक्का लगाने का ट्रिक क्या है, तुक्का कैसे लगाना है आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देता है, ए देता है, बी देता है, सी देता है, डी देता है। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, काम देगा, गारंटी बताता हूँ, गारंटी के साथ ये आपका काम देगा। ठीक ना? देखिए, 4 ऑप्शन में कभी कभी डी वाला आपका ऑप्शन जो दे देता है, ये दे देता है इनमें सभी। अगर आपका कोई क्वेश्चन बोला ऑब्जेक्टिव का, उनमें से ऑप्शन दे दिया जाए डी वाला कि इनमें सभी, तो आंख बंद करके बिना फिक्र हुए इस पे टिक लगा देना। 70% स्टूडेंट ये करके आता है और उनका सही जाता है। मैं हर क्लास 10 इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, गणित सभी विषय में ये ट्रिक बता रहा हूँ और आपकी बार आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है? इस ट्रिक को मदद से आप अच्छा अंक ला सकते हो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, गणित सामाजिक विज्ञान में हो। ठीक है? और जो पढ़े हैं उनके लिए नहीं। ठीक है? चलो, तो अगर डी ऑप्शन में इनमें सभी आया तो टिक मार के आंख बंद करके लगा देना, नंबर सही जाएगा। उसके बाद में कभी कभी डी ऑप्शन में आपका दे देता है कि इनमें से कोई नहीं। क्या देता है? कोई नहीं। कभी कभी ऑप्शन ऐसे दे देता है। ठीक है ना? कोई नहीं। ठीक है? तो अगर ये ऑप्शन दे दे तो आंख बंद कर सीधे इस पे टुक लगा देना, आपका भी नंबर जा सकता सही। ठीक है? 70% लड़के ए भी करके आता है और उनका सही जाता है। और कभी कभी सी ऑप्शन में देखिए, ज्यादातर जो उत्तर सही होता है ये होता है आपका बीसी सही जाता है। ठीक है? यानी कि बीसी, बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है जो बीसी में ज्यादा उत्तर जाता है। ठीक ना? यानी कि ऑप्शन बी या ऑप्शन सी इसमें सही जाता है। और ज्यादातर देखिए, कभी कभी सी ऑप्शन में आपका दे देता है ए व बी। ठीक है? इसमें का अगर ऑप्शन दे देता ऑब्जेक्टिव में ए और सी वाला ऑप्शन में ए और बी, तो आंख बंद कर इस पे मार के टिक लगा देना। 70% बच्चे ये भी करके आते हैं, उनका सही जाता है। तो ये कुछ तुक्का लगाने का ट्रिक था। अगर आप लोग नहीं जानने हो तो इसको सीख लो। ठीक है? अब आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना बोर्ड सेंटर में, अगर ये गलती कर देते हो तो नंबर आपको कल कट जाएगा। देखो, अब मैं आपको बताऊं कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे, आपने सही किया यहाँ तक, चलिए अब आपको ओ या मार्कशीट की सहायता से मैं आपको भरना दिखाऊंगा। ठीक है? देखिए, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर लिया हूँ, उसके बाद में ये क्वेश्चन है खंडा। देखिए, बहुविकल्प ध्यान से देख लीजिए क्या क्या बोला। समय 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया गया था। ठीक है? प्रारंभ क्या बोला? प्रारंभ के 15 मिनट
परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आगे बोला कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। यह प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है। आओ बा कुछ बोला है कि देखिए खंड आ में कि खंड आ में 20 अंक है, जिसमें से आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। उसका उत्तर आपको कहाँ लिखना होगा, OMR शीट में। देखिए ध्यान से देख लीजिए, OMR शीट में दिया जाएगा। ठीक है, OMR शीट पर अंकित जाने पर उससे काटे नहीं, ना इरेज का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आपको OMR शीट मैं भी लिया हूँ, उसको भरा कर आपको बताऊंगा। तो सीधे आपका क्वेश्चन देखिए, आपका सीधे जो क्वेश्चन आता है खंड आ, वो खंड आ में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जिसमें से बोला कि नीचे दिए गए प्रत्येक से 4 विकल्प दिए, सही विकल्प चुनकर आपको OMR शीट में देना होता है। ठीक ना। देखिए स्टूडेंट, इस मेरे का आपका क्वेश्चन 1 नंबर का बोला है, जो कि मैं आपको भर के सिखाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया। तो भाई चारों में से कौन सा उत्तर सही है, तो महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन नहीं चलाया था, तो असहयोग है कि सविनय है कि चंपारण आंदोलन की खिलाफत। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा डी, आपका खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी नहीं चलाए थे। ठीक ना। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे करना होगा, देखिए अब आपको OMR शीट में मिलेगा सेम ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 वाला मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए वो जो होता है, आप लोग OMR शीट भरना सही से जान जाओ। देखिए एक लिखा वहाँ पर ऊपर लिखा कि गोले भरने का तरीका गलत है। वो तरीका आप लोग गोला ऐसे नहीं भरना, गोला भरने का सही तरीका ये होता है पूरे गोले को रंग दो करिया से या हरियर से। ठीक है, उसके बाद ये जिला जो कोड है अपना अच्छे से भर लीजिएगा, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, ये विषय कोड अपना जो मैं जैसे बताया वैसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब नीचे बोला कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में जो सही है उसे गोले को निर्देशानुसार भर दिया जाए। तो भाई आपका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला ध्यान दीजिए, ये ना निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, तो इसका पहले का कौन सा, ये डी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, पहला का डी। तो आपको क्या करना होगा, काले पेन से लेना होगा और पहला देखिए यही से आपका चालू होता है। एक बार और बता दूं, ये जो पहला अक्षर होता है ये कोड होता है। ठीक है, कोड कौन कौन सा होता है आप लोग पता होगा, मैं सीधे अपना उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है, वो आपका पूरी तैयारी कराना है। तो पहले का डी था, ABCD डी, इस प्रकार आप गोले को ऐसे गोला कर दो। देखिए कौन सा पहला का डी था, पहले का डी को इस प्रकार गोला कर दो। समझ में आ रहा है। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन क्या बोला उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है ये वाला, उदारवाद से तात्पर्य है। तो उदारवाद से तात्पर्य क्या है, तो इसका जो सही उत्तर कौन होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, कौन सा सही होगा मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ये व्यक्ति की स्वतंत्रता होगा। क्या होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, सभी को समान देखा जाए, यानी कि दूसरा का आपका CRR सही उत्तर होगा। तो आपको यही देखिए पहला दूसरा ABC, CA गोला करो इसको। ठीक है, इस प्रकार ABC इस प्रकार गोला कर दो। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी, तो जलियांवाला बाग में गोलियां जो चलवाई थी जनरल डायर ने। इसका राइट उत्तर तीसरा का डी होगा। ठीक है, तो आपका तीसरा कौन है, ABC, ये है ABCD, ये डी है, तो डी को गोला कर दो, इसे बढ़िया से कर दो, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसी प्रकार आप लोग चारों पांचों कर सकते हो। चलो मैं बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी, तो भाई इसका राइट उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा बिस्मार्क, यानी कि सी, चौथा का सी। चौथा सी कौन है, चौथा A2 4 है, ABC गोला कर दो इसको। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर दोगे भाई, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके बोल रहा है, देखिए पांचवा भी 5 तक करा देता हूँ, उसके बाद में आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। भाई चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे। तो पांचवा का सी है, तो पांचवे का सी, इसको भी आप लोग ऐसे आराम से, पांचवा नंबर ये ABC को गोले कर दो। ठीक है, इस प्रकार आराम से गोला कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव जितना है ये देखिए, ये 20 दिया, 20 आराम से कर लीजिएगा। तो ये कुछ तरीका था आप लोग जो को बोर्ड एग्जाम में इस्तेमाल करना होगा। अब आपको बोर्ड सेंटर में अगला जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे लिखना हो, देखिए मैं आपको पूरा लिख के समझाता हूँ। देखिए अब आपका सीधे आता है, देखिए यहाँ से देखिए, अब आपका सीधे जो आता है ये होता है खंडवा। वो खंडवा में आपको कैसे करना होगा, देखिए सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। अब आपका जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, बोला कि उत्तर लगभग 80 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन बोला कि यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय क्या स्पष्ट करना था, इसमें का क्वेश्चन बोला है। तो अगला क्वेश्चन बोला है अगर उसको आता तो करो ना, तो अथवा करके नीचे आपको दे दिया गया, ठीक ना। तो नीचे आता है असहयोग आंदोलन के काल तथा उसके प्रभाव को उल्लेख करना है, जो कि आपको कम से कम ये देखा जाए तो 4 से 5 नंबर क्वेश्चन को नंबर मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, एग्जाम में।
तो कैसे लिखना होगा चलिए उसकी मदद से मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए एक खंडवा है लघुत्तरीय प्रश्न, तो काले पेन से आपको डालना होगा खंडवा लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या कितना पहला है। ठीक है, तो आपको काले पेन से डालना प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, पहला। अब आपको बोला क्या था, असहयोग आंदोलन के काल तथा उनके प्रभाव को लिखना, तो काले पेन से डालना असहयोग आंदोलन। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ देखिए आपको कॉपी में सेम इसी प्रकार लिखना होगा। देखिए मैं लिखा हूँ ऐसे लिख के आओगे भाई पूरा नंबर मिलेगा। काले पेन से डालना असहयोग आंदोलन लिखना होगा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 द्वारा चलाया गया शांतिपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मतलब है सहयोग ना करना, यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा। गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यह फैसला लिया कि अगर हम उन्हें सहयोग देना बंद कर देंगे तो इनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी, और इसका उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग दिखाना था। तो इस प्रकार आप लोग आराम से राइटिंग वाइज जो प्रश्न आता है ऐसी प्रकार सभी प्रश्नों का उत्तर हेडिंग वाइज लिख दोगे भाई पूरा नंबर मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए लिखने का तरीका कुछ हटके होना चाहिए। अगर आपने लिख रहे हैं बढ़िया से तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा पूरा फॉर्मेट में, जो प्रश्न जैसे जैसे बोला है वैसे करके आओगे। चाहे ये प्रश्न हो, चाहे यो प्रश्न हो, चाहे कोई भी प्रश्न हो, आराम से बनाकर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन बोला था गरीबों को बेरोजगार की बढ़ती संख्या, जो ऐसे जैसे बता दी वो बनाकर लिख दीजिएगा, आपका नंबर भी मिल सकता है। समझ में आया? चलिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।